राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य के बारे में। उत्पन्ना एकादशी इस वर्ष कब पड़ रही है, उत्पन्ना एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का क्या समय है, पारण किस प्रकार करना चाहिए, एकादशी में पूजा किस प्रकार करना चाहिए और भगवान विष्णु को क्या क्या उनका प्रिय भोग हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं और जब अधिक मास या मलमास होता है तब इसकी संख्या 26 हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी दिन उत्पन्न एकादशी माता का उत्पत्ति भी हुई थी, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से हम जानते हैं। जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी का उपवास करते हैं और मरणोपरांत उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत और कोई दूसरा नहीं होता है। एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी में उपवास करके रात्रि जागरण करने से व्रती श्री हरि की अनुकंपा के भागी बनते हैं। उपवास करने में असमर्थ एकादशी के दिन कम से कम उन्हें अन्न का परित्याग अवश्य करना चाहिए और अगर अन्न का भी परित्याग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य नाश होता है और हमें दोष लगता है। ऐसे लोगों को एकादशी के दिन एक समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए आवश्यक है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी के उत्पन्न होने के कारण ही इस व्रत को हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इस व्रत को करने वाला दिव्य फलों की प्राप्ति करता है। आइए अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी इस वर्ष कब पड़ रही है। तो इस वर्ष नवंबर मास में उत्पन्ना एकादशी की जो तिथि मिल रही है वो है 26 नवंबर को, जो कि प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर को सुबह 1:01 से प्रारंभ हो रही है, अर्थात 25 और 26 की रात्रि से प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समापन हो रहा है 27 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त के समय पर 4:47 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन जो सूर्योदय होंगे वो 6:53 पे होंगे और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है एकादशी के दिन वो सुबह के 5:21 से सुबह के 6:09 तक है। अभिजीत मुहूर्त है वो जो मिल रहा है वो सुबह के 11:47 से दोपहर के 12:29 तक है। इस दिन अमृत काल का समय है रात्रि के 9:46 से देर रात्रि के 11:34 तक। राहु काल का समय दोपहर के 2:44 से शाम को 4:01 तक। राहु काल के समय पर कोई भी कार्य का प्रारंभ हम नहीं करते या कोई भी शुभ काम कार्य नहीं करते हैं। पारण का जो उत्पन्ना एकादशी के जो व्रत के पारण का समय मिल रहा है वो 27 नवंबर दिन बुधवार को है और इस दिन हरिवासर का जो समापन हो रहा है वो सुबह के 10:26 पर हो रहा है और पारण का जो समय शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो दोपहर के 1:11 से दोपहर के 3:17 तक मिल रहा है, क्योंकि हर वासर का जो समय होता है वो द्वादशी तिथि का 1/4 होता है। उसके बाद ही आपका जो है व्रत के पारण का समय रहता है। पूजा के लिए हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है आइए जानते हैं। हमें मौली चाहिए जिसे हम वस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। चंदन, अक्षत में हम चावल इस दिन प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह हम काले तिल का प्रयोग करते हैं। फल, फूलों की माला, धूप बत्ती, गंगा जल, घी, तुलसी दल जो कि हम एक दिन पहले ही तोड़ लेते हैं। एकादशी के दिन तुलसी दल हम नहीं तोड़ते हैं। पंचामृत और श्रृंगार का सामान, माता लक्ष्मी के श्रृंगार का सामान।
तो पूजा के लिए जैसे कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं या जो लोग व्रत धारण कर रहे हैं, उन्हें जो है दशमी तिथि के नियमों का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि को एक तो चावल सात्विक भोजन करते हैं और चावल नहीं खाते हैं। शयन के समय पर श्री हरि का ध्यान करते हुए हम शयन करते हैं। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात मंदिर की साफ सफाई कर लेते हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पित करके मंदिर में अपने व्रत का संकल्प लेते हैं और श्री हरि और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आपका व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और आपके पापों का नाश हो, क्योंकि जब पाप नष्ट होते हैं उसके बाद ही पुण्यों का उदय होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को जलाभिषेक करते हैं। प्रभु का हम पंचामृत सहित गंगा जल से भी अभिषेक करते हैं। अब भगवान को पीला चंदन, पीले पुष्प और पीले वस्त्र अर्पित करते हैं। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। हो सके अगर आपके लिए संभव हो तो आप इस दिन अखंड दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दिन उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पाठ करते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करते हैं और प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाते हैं और पूजा करने के पश्चात अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करते हैं कि पूजा विधि में कोई भूल चूक हुई हो तो श्री हरि और माता लक्ष्मी आपको क्षमा। जानते हैं कि एकादशी के दिन हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करके पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर उनका तिलक करते हैं। इसी तिलक से स्वयं का भी तिलक लगाते हैं और हम जिन्हें काम पे जाना होता है वो काम पे निकलता है। ऐसा करने से आपका कार्य अवश्य पूर्ण होता है। एकादशी के दिन एक नारियल को थोड़ा सा काटकर उसमें बूरा और देसी घी मिलाकर भर देते हैं। फिर इस नारियल को वापस से बंद करके और रोली से उसको बांध देते हैं ताकि वो खुले ना, और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा दे जहां आसपास में चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी मिले बूरे और नारियल को खाएंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी। कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली और कुमकुम से श्री हरि लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जिन्हें नौकरी में परेशानी आ रही है या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उन्हें प्रमोशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बिजनेस करने वालों के लिए भी नए अवसर खुलने लगते हैं। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। इस तरह से लगातार 27 एकादशियों तक करने से हर इच्छा आपकी पूर्ण होती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का 21 माला जप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट भी दूर होते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। यदि किसी दंपति के संतान नहीं हो तो उसे एकादशी के दिन से ही संतान गोपाल मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्ला देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वं महं शरणं गतः, इस मंत्र का जप आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करने से शीघ्र ही संतान होने के योग बनते हैं। अब आइए जानते हैं कि एकादशी पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता अर्थात तुलसी दल हमें नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए जो भी तुलसी दल की हमें आवश्यकता होती है उसे हम एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेते हैं। एकादशी जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए और महिलाओं को भी बाल नहीं धोने चाहिए। आप एक दिन पहले ही बालों को धोकर अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी तिथि में ब्राह्मण और गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान क्रोध से और बचना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए। किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस व्रत में दशमी तिथि से ही जो लोग मांस मदिरा का इस्तेमाल करते हैं उसका निषेध करना चाहिए। सभी तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए।
एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। एक दिन पहले ही आप पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, झाड़ू लगाने में चींटी समेत कोई भी सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। इस दिन पेड़ पौधों के भी पत्ते आदि नहीं तोड़ना चाहिए, यानी पेड़ पौधों की, अगर आप पेड़ पौधों के शौकीन है, कटिंग वगैरह इस दिन करने से बचिए। इस दिन व्यक्ति को अधिक नहीं बोलना चाहिए, वाणी पर भी संयम बनाए रखें और अपशब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन या किसी अन्य एकादशी के दिन भी आप भगवान विष्णु और देवी एकादशी की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। मान्यता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य करें। व्रत में फल, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता का सेवन आप कर सकते हैं। किसी मंदिर में अन्न, धन इत्यादि का भी दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों को भी भोजन अवश्य कराने की कोशिश करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।